नवपति की आराधना अरिहंत पद प्रथम पद है। उस नवपति की आराधना शाश्वत होली की आराधना है। अरिहंत की आराधना अरिहंत को पहचानने के बाद अरिहंत बनने के लिए कोई भी चीज आपको पसंद आती है लेकिन आप मालिक नहीं बनो तब तक आप राजी नहीं हो पाओगे। आपको पसंद आना इतना जरूरी नहीं है, आपको पसंद आता है तो खरीद भी लो, आप मालिक बन जाओ। अरिहंत परमात्मा का यदि आकर्षण है तो अरिहंत बनने की ताकत भी केवल लानी पड़ेगी, अरिहंत बनने की ताकत भी करनी पड़ेगी। यदि अरिहंत के पास यदि हमें जाना है तो उनकी पहचान के बिना शायद हम उसको भूल भी जाएंगे और शायद हम उनको देखने के बाद भी उनकी भक्ति में जुड़ भी ना पाएंगे, क्योंकि जब तक जिस चीज की पहचान नहीं होती है तब तक उस चीज के साथ में कैसे रहना पता नहीं है। एक छोटा बच्चा है, बालक है, उसको सोने की चेन खरीदने के लिए दे दो, उसे पता नहीं है मूल्य क्या है, तो फेंक दे। 2000 की नोट दे दो, वो फाड़ देगा, उसे पता नहीं है। उसे नॉर्मल लकड़े का या जो नॉर्मल कम कॉस्ट का खिलौना वही देना पड़ता है, क्योंकि जो मूल्यवान चीज है वो समझदार के लिए ही सुरक्षित है। मूल्यवान चीज यदि समझदार को मिलती है तो वो संभाल सकता है। परमात्मा ये कह रहे हैं कि जब आत्मा की शक्ति को उजागर करना है तो आत्मा की शक्ति को उजागर करने के लिए जिसकी आध्यात्मिक शक्ति विशिष्ट है उसका ही आलम्बन लेना पड़ेगा। यदि आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और आलम्बन ले लिया तो फिर हमारी नजर आत्मा पे नहीं रहेगी, उनके पास जितना है उतना ही रहेगी। जिसके पास जितना है लखपति कहते थे, करोड़पति कहते हैं, अभी आगे जाके लखपति कहते हैं, मिलियनर बिलियनर कहते हैं। क्यों भाई? जितना पैसा है उस हिसाब से उसकी एक डेफिनेशन व्याख्या बन जाती है। जब अनेक आत्माओं की और उस आत्माओं में ऐश्वर्य आत्माओं की बात होती है तो केवली भगवान का एक स्वरूप है, एक तीर्थंकर का स्वरूप है जो हम अरिहंत कहते हैं। वो अरिहंत का स्वरूप है जिन्होंने अनंत काल में जितने भी अज्ञान दशा के आधारित कर्म का बंधन किया था, अज्ञान दशा के आधारित सुख दुख की यात्रा में रहे थे, ऐसे अरिहंत ने ऐसी अपूर्व साधना की सम्यक दर्शन आधारित कि वो साधना के बल पर घाती कर्म के क्षय होने के बाद उनको तीर्थंकर पद की जो भी आराधना थी, तीर्थंकर पद के लिए जो अनुसरण करना था वो उन्होंने प्रारंभ किया। यानी तीर्थंकर हर कोई बन सकता है, शर्त इतनी है कि उनके अंदर छिपी हुई जो गहरी बुराइयां है, जो बहुत सारी गलतियां है, वो समाप्त होनी चाहिए। वो समाप्त की, इसका नाम घाती कर्म का क्षय किया। जहां जो चीज इतनी पावरफुल होती है, जो मैं सूक्ष्म शरीर की बात की ना, कर्म वर्णा, वो चीज इतनी पावरफुल होती है कि हजारों भाव बदल जाए लेकिन वो चीज ना, लाखों करोड़ों भावों में शायद वो साधक भी बन जाए, शायद आराधक बन जाए, शायद भयंकर दुख सहन कर ले, लेकिन वो बदलाव नहीं आता है, जिसका नाम है कार्बन शरीर। और ये कार्बन शरीर को बदलाव लाने के लिए इंसान के जीवन के अलावा दूसरा कोई जीवन नहीं है। इंसान यदि अपना उत्तरदायित्व निभाता है साधना के पक्ष में, यदि वो चाहता है कि मुझे वास्तविक इस जीवन को मंगलकारी बनाना है, तो सबसे पहले टारगेट ये बनता है कि मेरा चुनाव सही या गलत है। आपको सही या गलत का चुनाव ही पता नहीं है, कौन सही, क्या सही, कैसे सही, तो फिर अनुसरण कैसे होगा? तो पहले तो तीर्थंकर की पहचान आती है, जो आज का प्रथम पद है अरिहंत पद। अरिहंत कौन है? तीर्थंकर कौन है? केवली भगवान कौन है? क्योंकि 24 केवली उत्सव प्रचेम चल योगस्थ उज्जो अगरे धम्मतीर्थ यरे चले और नामस्तव के उद्धार होते हैं। योग दे उद्धार वो नहीं करेगा आधान जो वो सकते हैं। हाँ, जो चीज नजदीक से बोली जाती है उसका नाम उद्धार, आधान यानी कि बोलना। तो परमात्मा को स्टार्टिंग में बंधन किया, लोगस्थ उज्जो अगरे धम्मतीर्थ यरे चले, जो इस पूरे विश्व को, पूरे विश्व के जीवों को एक उजागर करने के लिए, उज्जवल ज्योति देने के लिए वो निमित्त मात्र है, वो एक रास्ता दिखाने वाले हैं। चलना हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा। कौन है वो परमात्मा? जिसने धर्म तीर्थ की स्थापना की है, जो धर्म तीर्थ हर किसी के हृदय में विराजमान है। एक तरफ समोसन, एक तरफ परमात्मा जहाँ बैठे, परमात्मा देशना दे रहे, ये सारी चीजें इसके लिए उपकारी है जिसके पास उनको समझने की कोशिश है,
जिनके पास उनके अनुसरण की ताकत है, जिनके पास उनके लिए जान देने की बुद्धि है, क्षमता है, सब कुछ कर सकता है उनके लिए, यदि वो पता चले तो। यानी फर्स्ट रिजल्ट ये आया कि हमें अरिहंत को पहचानना है तो हमारे पास क्षमता है या नहीं सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की। क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के जो प्रयोग बताए हैं वो प्रयोग केवल ज्ञानी बनने के लिए बताया है, केवल ज्ञानी की दिशा में रहकर। क्योंकि जब तक हमारी मानसिक स्थिति यानी हमारे विचार, हम कौन से भगवान को, कौन से ईश्वर को, कौन सी प्रभु को हम मान रहे हैं वो तय नहीं होगा, तब तक दुनिया भर के ईश्वर ईश्वर लगेंगे। इसके लिए एक स्टेटमेंट भूपति में दिया, कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहर। कौन सा स्टेटमेंट दिया 50 बोल में? परमात्मा है तो उसका भी त्याग करना। ऐसा कौन से, ऐसे कैसे परमात्मा के त्याग करना है? जो तुम्हें परमात्मा न बना पाए सारे परमात्मा तुम्हारे लिए फैल। अरिहंत परमात्मा साक्षात मिल गए, तुम्हारे लिए अरिहंत है। केवली भगवान के समोसर में आप बैठ गए, वो देखना आपके लिए उपकारी है। जो तीर्थंकर परमात्मा 24 हो गए, ऐसे अनंत अवसर में 24 होने वाले हैं। ऐसे टाइम ट्रैवल के हिसाब से देखने जाए तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं तीर्थंकर बनने वाली है, हमारी बनने वाली है। सिंपल मैसेज है, तीर्थंकर बनने के लिए पैदा हुए थे, तीर्थंकर की पूजा के लिए पैदा हुए हैं। पूजा के लिए, पूजा यदि हम कर रहे हैं, भक्ति यदि हम कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो हमारा एक टारगेट तय करें कि मेरे जो परमात्मा है वो मेरे परमात्मा, अदरवाइज दूसरी जगह से हम देखने जाए तो उनका जैसा जीवन कहीं दिखता नहीं है। यदि देखने भी जाए, सर्च करने भी जाए तो शायद वो ईश्वर होंगे, लेकिन कोई विद्या से, कोई चमत्कारों से, कोई शक्तियों से, कोई आकर्षण से, शायद कोई लोभ लालच हमारा पूरा हो जाए तो हमारे ईश्वर। ऐसे ईश्वर मिल भी जाए तो एक भोग के लिए, और हमारा वास्तविक यदि आत्मा की सामर्थ्यता प्रकट की है, ऐसे ईश्वर मिल भी जाए, भो भो तुम चरणों में सेवा। डिसाइड कौन करेगा? ये भगवान तय करेंगे, गुरु तय करेंगे, सबको तय करना पड़ेगा। यदि खुदा जान लिया तो खुद को खुदा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना ही है। तो व्यक्तिगत नियम बन रहा है कि तीर्थंकर कौन है? दादा गुरुदेव रायन जी महाराजा, जिन्होंने ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः की 128 228 828 सवा करोड़ का जाप, जिंदगी भर के अंदर उन्होंने 25 करोड़ जितना जाप, उससे अधिक जाप किया। क्योंकि उनकी जो जीवन यात्रा थी 2.5 घंटे यानी 1 करोड़ से कम समय सोना, और लंबे समय तक उनकी अरिहंत की साधना अपूर्व रही। यानी कि शुद्ध तत्व का आलम्बन ऐसा लिया कि हजारों सालों के इतिहास में जो अरिहंत पद की उपासना जागरूक नहीं हुई थी वो उन्होंने जागरूक। अरिहंत प्रत्यय जो उनका बहुमान भाव था और जो अरिहंत प्रत्यय जो सामर्थ्य था वो उन्होंने ऐसा प्रकट किया कि उनके पीछे करोड़ों की संख्या में देवी देवता जुड़ गए, हालांकि उनको कोई लेना देना था। इसके लिए 1.25 करोड़ का एक राउंड 1/28 में यानी कि 8/28 में 1/28, और शीतकाल के अंदर स्ट्रॉन्ग ठंड सीजन है और वो हवा भी ऐसी चल रही है कि शरीर में शायद कोई छुरा मारे ऐसे हवा लगे। तेज हवाओं के अंदर, जंगल के अंदर, एकांत के अंदर, ध्यान के अंदर, स्थिरता के अंदर, भयंकर पशुओं के वहां पर बाटान के अंदर जो भूखे हैं, जो शिकार खोज रहे हैं, जो जंगलों में चोर भी आते जाते रहते हैं और शिकार भी करते रहते हैं और मारते रहते हैं, ऐसे जंगलों में एकांत की साधनाओं में जब वो जुड़ गए और अरिहंत पद का जब आलम्बन लिया, अरहम 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 अरहम, आज जो लोग योग के आधार पर जो 7 चक्रों की शुद्धि बता रहे, इसमें एक चक्र आता है हृदय, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र। हृदय से अनाहर चक्र में जाते हैं। कहां जाते हैं? अनाहर, जहां पर नाद कंटिन्यूटी है, जहां पर मेमोरी कंटिन्यूटी है, जहां पर बिलीफ सिस्टम कंटिन्यूटी है, जहां पर विदाउट स्पेस नॉन स्टॉप एक शुद्ध आत्मा का आलम्बन। कोई रुका नहीं, 24 घंटे में 8/28 एक दिन की मिनट 1444 सेकंड 85,000 के आसपास यानी 84,400, इतनी सेकंडों के बाद एक दिन का 1 लाख भी जाप होता है ना, तो 72 डेज, हाँ 164%, 72 डेज का 72 लाख जाप होता है, उससे भी डबल यानी कि 2.5। तो ये जो मोमेंट आई तो फाइनली हार्ट लेवल तक आ गई, यानी कि आज्ञा चक्र तक तो पहुंची गए। हमें फिजिकल लेवल पर कोई भी आज्ञा चक्र खोलना या हमें 7 चक्र खोलना या दूसरी उपासना करना, ये पुद्गल आधारित आराधना है। लेकिन इनकी योग की क्रियाओं के आधार पर यदि हम सर्च करें, योग में जो भी श्रेष्ठ अनुष्ठान है, योग में जो ऊंचाई है, उनमें भी सर्च करें तो एक साधक की आराधना जब हृदय में परमात्मा की स्थापना होती है और परमात्मा का स्मरण अस्खलित धाराओं से बहता रहता है, वो परमात्मा का स्मरण खुद को परमात्मा बनाने के लिए है। परमात्मा का स्मरण क्यों बना? तो परमात्मा के लिए पैदा नहीं हुए, परमात्मा की पूजा के लिए नहीं हुए, हमें परमात्मा बनना है। तो मेरी आत्मा में ऐसा परम पद छिपा हुआ है। तो जो मैं
धम्मतीर्थ ये जिन्हें जो धर्म के तीर्थंकर है उनकी मैं साधना, उनकी उपासना, उनके वहां मैं सिर झुका रहा हूँ, वो अरिहंत परमात्मा ने चार घाती कर्मों के क्षय जो अनंत काल में नहीं होने वाले थे, ऐसे घाती कर्मों के क्षय एक अपूर्व साधनाओं से पूर्ण किया। यानी कि इम्पॉसिबल जो था, बहुत कठिन था, पॉसिबल तो था लेकिन कठिन था बहुत सालों तक, ऐसी चीजों को उन्होंने हायर किया। यानी कि हार्ड वर्क फर्स्ट, कठिन से कठिन पुरुषार्थ पहले करना है, ये अरिहंत पद की उपासना का प्रथम कदम है। यानी कि जहां पर संघर्ष है, जहां पर मुश्किलियां है, वहां तुम्हारा रोल, डरते नहीं हो, भागते नहीं हो, क्योंकि पूरी सिपा में जो कहानी पूरी की पूरी ये एक ऐतिहासिक कथा है, कथा नहीं कह सकते, कहानी भी नहीं कह सकते, एक अमर इतिहास, अमर गाथा है। ऐसा अमर इतिहास जो बना है वो हर संघर्षों के बीच में बना है, लेकिन सबसे बड़ी महिमा ये है कि हर कोई संघर्ष में वो आनंदित है। तो हमें 9 बजे की आराधना में, अरिहंत की आराधना में फर्स्ट रूट से यह मिलता है कि दुख से कभी डरना नहीं, दुख ना आए तो बुलाना धर्म के नाते। दुख धर्म में आ भी रहा है तो थोड़ी कठिनता को, थोड़े संघर्ष को, थोड़े मनोबल को बलवान बना के भी हर चीज को पार करने के लिए आगे बढ़ना, रुकना नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं, पीछे हटना। अरिहंत कौन? मैं खुद। कैसे अरिहंत? जो संघर्षों से नहीं डरते, जो दुखों से नहीं डरते, जो आराधना में स्थिर रहते हैं। तो जैन कम्युनिटी यानी कि जैन धर्म के अनुसरण करने जाए तो फर्स्ट रूल से आता है कि धर्म करना है तो त्याग करना पड़ेगा। बिना देने के, बिना त्याग के, बिना मन को, यानी कि मन बिना ही त्याग को हुआ तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 24 अंबी केवली उसब मजे चंदे लाइन चली लास्ट तक, और लास्ट मोमेंट आई आरुद बोली लाभम समाहिरम उत्तमम देतो। लास्ट में क्या आया? मुझे आपकी निष्ठा में एक ही चीज पाना है और वो चीज अनंत काल से मुझे नहीं मिली, लास्ट हजारों भोर नहीं मिली। मुझे पता नहीं है कि मैंने इस चीज के लिए मेहनत की या नहीं की, लेकिन आज के समय में मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि जब भी पीछे के भाव मेरे गए, व्यतीत हुए, मेरी जिंदगी समाप्त हुई, मृत्यु आई, तब सबसे पहले दुख आके खड़ा रहा। जब भी मृत्यु आई उसके पहले डर आके खड़ा रहा। जब भी मृत्यु आई उसके पहले डर लालच इतने पकड़ लिए कि मृत्यु के नाम से बचने के ही रास्ते छोड़ दिए। बस बचने के लिए ही मेरा पुरुषार्थ रहा। इसका नेचर हमारा भय का बन गया, नेचर हमारा दुख न सहन करने का बन गया, नेचर हमारा दुख आए तो किसी भी तरह रास्ता खोजो कि ये दुख दूर हो जाए। तो हजारों लाखों भव हमारे दुख के मृत्यु के साथ गए, यानी मृत्यु और पीड़ा वो एक ही बन गई। मृत्यु के जो पीड़ा थी वो मृत्यु समान थी। मृत्यु की पीड़ा तो मृत्यु लाती थी, लेकिन मृत्यु के पहला मन अशांत रहा, वो भी पीड़ा मृत्यु की तरह बन गई। तो अरिहंत के उपासक को अरिहंत की आराधना में उनको जुटना है तो पहले अरिहंत की पहचान के मेरे परमात्मा ने 12.5 साल तक जबरदस्त उपसक सहन किए। मेरे प्रभु महावीर उन्होंने राजपाट छोड़ा, इतना नहीं, उनके पास पुरोहित की साधना थी, देव उनके पास थे, देवों ने उनके अभिषेक किए, इतना नहीं, देवों ने उनकी शिविका खड़ी की, उनके लिए दीक्षा कल्याण महोत्सव किया, चवन और जन्म कल्याण किया, फिर भी उनकी कोई हेल्प नहीं, ना उनके तरफ नजर नहीं थी। उनको स्वयं को साधना करनी थी, इसके लिए वो साधना में आगे बढ़े। तो इधर जो फैसिलिटी थी वन बाय वन कट करते गए, एक एक फैसिलिटी को छोड़ के गए। देव आए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे राजपाट क्षत्रिय कुंड का नगर मुझे नहीं चाहिए, मेरे स्वजन वगैरह जो है वो मेरे आराधना में बाधक है, वो मुझे नहीं चाहिए। साधना में ये सारी चीज तो छूट गई, लेकिन शरीर भी मुझे कहीं प्रॉब्लम देती है तो शरीर पे भी और मैं प्रहार करूंगा। आगे बढ़ के गए कि शरीर को मैंने साधना में जोड़ दिया, तप त्याग में जोड़ दिया, आग लगे, सांप ने डंस मार दिया, जहर डाल दिया, कहीं किसी ने कान में खिले डाल दिए, किसी ने बड़ी जोर से रस्सियां मार दी, किसी ने पैर के नीचे आग लगा दी, किसी ने इतने तूफान कर दिया, मुझे उठा के फेंक दिया। ये सारी कंडीशन आएगी, लेकिन शरीर को भी मुझे कंट्रोल में लाना है, यानी शरीर तरफ मेरी नजर नहीं चाहिए। वन बाय वन एक एक चीज को छोड़ छोड़ के उन्होंने तय किया कि अब मेरी आध्यात्मिक शक्ति में जो बाधक है, जो पूर्व की स्थिति मेरी कहीं पर भी अशांत होती तो वो भी मुझे छोड़नी है, मैं कहीं मन से डावाडोल नहीं होगा। ये तीर्थंकर बनने का रास्ता उन्होंने अपना लिया, और तीर्थंकर हमें मिले वो हमारा परम भाग्य है। मुसलमान के घर जन्म होता क्या करता है? मांसाहार करता है। नॉनवेज गलत है, गलत व्यसन जो है वो जीवन को बर्बाद करते हैं। तो जैन जैन परमात्मा का शासन, जैन दर्शन वो हमें कहां तक ले जाता है? तुम कोई जीव को दुख दे रहे हो तो मत दो, वो पाप है, उसे पता है, इसके लिए लेट गो कर रहे, समायता कर रहे। लेकिन वो जीव को जब दुख मिलता है, वो शरीर को जब पीड़ा होती है और हम समायता करते हैं, भगवान के यहाँ तक इनफ नहीं है, और आगे बढ़ो, तुम्हें मन से भी बुरा नहीं सोचना,
ये भी एक मानसिक किस्सा है। मननम वाया कायनम, क्या बोलते हो? मन से कौन सा पाप होता है? कोई लहू निकला, किसी को लाठी मारी, हाँ, मन से कोई चोरी कर दी तो क्या पैसे आ गए, गहने आ गए? मन से कोई पाप होता है? मन से पाप होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? कोई किसी को मारा तुमने मन से, तो फिर लगा कैसे? दिखता तो है नहीं। हाँ, क्या बोलता है कि जो मन वचन काया से जो विराटता, जो हिंसा, जो हत्या, जो अपराध हुआ है, परमात्मा की मुझे उससे विराटता से मुक्त होना है, मुझे उसे विसर्जन करना है, ये चीज मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? जिसको अपने मन के पाप को भी साफ करना। बोलो, काया का धर्म है, काया का पाप है, मन का धर्म है, मन का पाप है। इस पिक्चर को, इस विचार को यदि हम फॉलो करें तो हम मन के संबंधी बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि किसी को मारने के लिए आपको समाज को सामने रखना पड़ता है। समाज को सामने रखेगा वो मारेगा भी नहीं, क्योंकि मारना है तो समाज है, समाज से लगेगा कि तो गलत है, अपराध है, चोरी करनी है, समाज है, नहीं कर पाएंगे। किसी के लिए झूठ बोलना है, किसी को फंसाना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं करेंगे, समाज में अपनी इज्जत नहीं रहेगी। तो ये व्यवहारिक जीवन है। सामान्य संस्कार हर किसी का होता है, क्योंकि वो इंसान है, वो जंगल में नहीं रहता, वो ये सोसाइटी के आसपास ही रहता है, तो उसे सब फॉलो करना है। लेकिन मन के स्तर पर माँ का समाज आया, माँ का शरीर आया, माँ का पाप आया, वहां कोई चोरी, मन के स्तर पर जो विरासना, जो पाप हो रहे, उसका भी प्रायश्चित भगवान ने बताया। इसके लिए भगवान ने खुद ने फॉलो किया, फिर सप्लाई किया। पहले अनुसरण किया, वो अनुसरण करने के बाद वो अनुष्ठान प्रभाव बने, तो वह अनुष्ठान का मग्गदयानम निर्देश किया कि इस मार्ग पर चलने जैसा। नमक थोड़ा मग्गदयानम बोलते हैं ना, मार्ग का दान देना। परमात्मा ने दिया तो क्या दिया? तो जो अरिहंत का शिकार हम कर रहे हैं, वो अरिहंत केवली भगवान देते तीर्थंकर है, चार घाती कर्मों को क्षय करने वाले हैं, और सर किया है। इसके लिए वो कह सकते हैं कि मैंने जो अनुभव किया है, मेरी आत्मा को जो बल बढ़ा है, ऐसे तेरी आत्मा का बल बढ़ सकता है। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ पूजा करता है, दर्शन करता रहा। कोई पर्व आया तो पर्व की आराधना कर रहा, कोई तीर्थ यात्रा पे गया तो तीर्थ यात्रा पे 8-10 दिन रहे तो आनंद आया, 45 दिन 2 महीना रहे तो आनंद आया। ये सारी चीजों में अरिहंत कहाँ मिलते हैं? अरिहंत कहाँ मिलते हैं? उन्होंने जो रास्ता बताया वो रास्ता अपने पास कहाँ मिला? तो घाती कर्म का क्षय हुआ उनका, तो ज्ञानामण्य, दशामण्य, वेद्य और अर्मोन्य और अंतराय, वो 4 प्रकार के कर्म जो हाईएस्ट उनके ऊपर, उनकी आत्मा के ऊपर, उनके संसार में उनको पकड़ के रखे थे, हाईएस्ट पावर इस कर्म का था। तो ज्ञानियों ने डायरेक्टली क्रिया पे फोकस नहीं किया, डायरेक्टली ज्ञान पे फोकस किया कि तुम्हारा जो विचार है ना, पहले उनके परिवर्तन के और तुम आगे बढ़ो। तुम एक बार अपने जीवन में बुराइयों को त्याग करने का मजबूत दृढ़ संकल्प ले लो, और उस दिन तुम्हारा मन तैयार होगा ना, जिस दिन, उस दिन आपकी स्थितियों में इतना सुधार आएगा कि आपने जो सोचा ना होगा, पूर्व में जो ना हुआ होगा, आपकी भावनाओं में जो कुछ न खिला होगा, वो सारी चीजें पॉजिटिव होते जाएगी। लेकिन अरिहंत को समझने के लिए यदि एक भाव, कितना, एक बोली नहीं, हाँ, एक व्याख्या नहीं, एक भाव यदि उनके पीछे दे भी देना, तो भी हमारा पुरुषार्थ 0.01% ही। इसको समझने के लिए पाने की बात छोड़ो, क्योंकि उनको समझना यानी ऋषभ दिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहो रेकर, उसको समझना है यानी कि तुम्हें लग रहा है कि ये प्रभाव संपन्न है, उसके अलावा कोई प्रभाव संपन्न मुझे नहीं दिख रहा है। सती को पति एक ही होता है, क्यों? उसको पता है कि उसके पिताजी ने पति के साथ उनको नहीं जोड़ा है, पूरे परिवार के साथ जोड़ा है, इसके लिए उसके रिलेशन में पूरा सास, ननद, बहू, बेटी जो भी है, सबके साथ उसको जुड़ना है एक रिलेशन के पीछे। भगवान के साथ जो जुड़ा है और उसकी पहचान में, भगवान की पहचान में यदि एक भाव में पहचान हो जाती है, तो उसके अंदर का ईश्वर जग जाता है। लेकिन एक भाव भी, 1000 भाव भी, लाख भाव भी, करोड़ भाव भी हमारे लिए बहुत मुश्किल के है, क्योंकि हमारी ज्ञान दशा, हमारी समझन, हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। इसके लिए पहले मोनीय कर्म यानी कि घाती कर्म के क्षय के लिए पुरुषार्थ होता है। हमारा क्रिया का जो पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ यदि हम 1 मिनट के लिए, कितना, 1 साल में यदि हम तीव्र भाव से यदि जितनी क्रिया करते हैं, 48 मिनट का सामायिक 1 मिनट के लिए पुरुषार्थ सही सामायिक के लिए, 1 घंटे का प्रतिवन 1 मिनट का पुरुषार्थ सही प्रतिवन के लिए, परमात्मा की 1 घंटे की पूजा, 1 मिनट की पूजा परमात्मा समझने के लिए, 8 दिन के पचखान, 1 दिन का पचखान ऐसा धारदार बने, ऐसा आनंददायक बने कि वो पचखान की मूवमेंट क्लियरिटी माना जाए, पचखान की मूवमेंट और ताजा बन जाए। ये 1 मिनट हजारों के बाद भी नहीं आता,
हजारों सामायिक प्रतिमा पूजा पाठ भक्ति के बाद में आती है, लेकिन आएगी तो इससे आएगी, वो बात फाइनल। आएगी तो इसी अनुष्ठान से आएगी, अदरवाइज कोई दूसरे कोई आसमान से कोई तलवार नहीं आने वाली है, आसमान से कोई ऐसी चीज नहीं आने वाली है, आसमान से कोई वरदान नहीं आने वाला है कि लो तुम ले लो तुम्हारा काम हो गया। ये स्वयं के पुरुषार्थ का अतीत। तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ ये कहता है कि अस्तित्व की साधना करो। हमारे अंदर छिपी हुई जो जो सामर्थ्यता है उसे पहचानने के लिए हमें अंतर मन को तराशना पड़ेगा। जो जो तीर्थंकर ज्ञान, दर्शन, मोह और अंतराय इस चार का क्षय किया, कितने भाव के बाद? अनंत काल चला गया, जीव तो निगोल नहीं था ना, वो जीव ने जो भी देह धारण किए वो सारे देह मिलते गए, छोड़ते गए, मिलते गए, छोड़ते गए। अनंत काल वो जीव का ऐसे ही संसार में व्यतीत हुआ, लेकिन एक पल, एक अवसर, एक सुवर्ण तक ऐसी आई जिसमें उन्होंने तय किया कि अब ये अज्ञान काल के सहारे नहीं जीना। तो पहले टारगेट बनाया, दुख मेरा मित्र है, शत्रु नहीं है। परेशानियां आए तो सहन करना है, कोई भी तकलीफ है तो उससे तकलीफ से समाधि पाके तकलीफ को स्वीकार के रास्ता निकालना है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सॉल्यूशन है। तुम्हें सिर्फ पुरुषार्थ करना है, बाकी कर्माधीन उदय काल के आचार है। तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करो कि कैसे इसको इसी बनाया जाए। इसी नहीं बने तो टेंशन नहीं करना, संघर्ष में नहीं जाना, क्योंकि हमारी सोच ज्यादातर हमारे मन के, हमारी चालबाजी के हिसाब से चलने की। तीर्थंकर को समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इतना दुख सहन किया तो मैं सहन करूंगा, उतने इतनी विशिष्ट साधना की है, इतना त्याग किया है तो मैं करूंगा, उनके द्वारा इतने सारे जीवों का कल्याण हुआ है तो मेरे जीव का भी कल्याण उनके सहारे होगा, तो मुझे स्वीकारना है, छोड़ना नहीं है। ये बहुत सारी चीजें उनको समझने के लिए स्वीकारनी पड़ेगी, जो हालांकि हमारे लिए बहुत कठिन है, यानी कि मुश्किल नहीं, मुश्किल भी है तो असंभव नहीं। हमारे लिए ये सारी चीजें मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो भगवान को पहचानने के लिए एक भाव ही इनफ है कि हजारों लाखों भाव चाहिए। भगवान को, परमात्मा के स्मरण के लिए, परमात्मा की पहचान के लिए हमारे पास क्या है? परमात्मा का परिचय है, परमात्मा की पहचान है, कि परमात्मा की पवित्रता है। हम किस बेस पे उनका एक्सेप्ट स्वीकार कर रहे हैं, उनका शरण क्यों ले रहे हैं? हाँ, गीता में सिंपली एक बात अर्जुन को 18वें अध्याय में कृष्ण जी कह रहे हैं, माम एकम शरणम वजहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अदरवाइज कांट एनी सरेंडर। अब किसी के शरण में जाना ही मत, अब किसी को एक्सेप्ट करना ही मत, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा सारा पाप साफ कर दूंगा। किसको कह रहा है? अर्जुन को। गीता की पूरी सिस्टम इधर सेट कर दी, माम एकम शरणम वजहम हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कांट शरण एनीथिंग, किसी का शरण लेना मत। भगवान कह रहा है तुझे अच्छा लगे तो ही आना, बाकी नहीं आना। यानी कि निर्णय किसको करना है? स्वयं को करना। क्यों करना है? उस निर्णय के बाद बदलना नहीं उसके लिए। भगवान को पहचानने के बाद भगवान के पास आना है कि बिना पहचाने आना है? भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, प्रभु को, एक अद्भुत सामर्थ्य को, अनंत शक्ति के धारक को पहचानने के बाद उनके शरण में आना है कि डायरेक्टली आना है? बिना पहचाने आना है कि पहचान के आना है? तुम्हारी आईडी नहीं हो तो कोई तुम्हें टिकट भी नहीं देता, वहां बैठने भी नहीं देता। तुम्हारी खुद की भी यदि पहचान तुम्हारे पास नहीं है ना, पान कार्ड, आधार कार्ड नहीं है ना, तो भी डिस्टर्बेंस हो जाते हो, बहुत सारी इंक्वायरी खड़ी हो जाती है। जाओ तुम एयरपोर्ट, जाओ तुम ट्रेन पे, जाओ तुम टिकट लेने। एक तुम्हारी भी आईडी लोग चाहते हैं, तो तुम नहीं चाहते मेरा परमात्मा कैसे होने चाहिए? तुम्हारी आईडी, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा पान कार्ड, इसके बिना तुम जाओ बैंक में, पॉसिबल है? इसके बिना तुम पासपोर्ट के लिए जाओ, पॉसिबल है? इसके बिना तुम स्कूल में कोई भी चला गया, भाई हमें स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो क्या पूछेगा? आ जाओ, ऐसा बोलेगा? कहाँ रहते हो, क्या है, कैसा है, आपका पूरा बायोडाटा हमें चाहिए, बच्चा बीमार हुआ तो आपका कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? ला के रख दिया पार्सल। क्या हर चीज पर कोई ना कोई आईडी, कोई ना कोई पहचान है। भगवान की पहचान के बिना ही भगवान के पास जाना है कि भगवान को पहचान के जाना है? हाँ, ओके, भगवान को पहचान के जाना है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जब पहचान हो जाएगी तो तुम्हें ऐसा भी पता चलेगा ना कि बेस्ट है या नहीं है। तुम्हें गोल्ड की पहचान होती है ना, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट, पता तो चलता है ना कितना कॉस्टली है या नहीं है। बिना पहचान के यदि तुम चले भी गए ना, तो आफ्टर ऑल तुम्हारे साथ चीट हो जाएगी। यानी कि परमात्मा को नहीं पहचाना तो परमात्मा के पास तो जाएंगे, लेकिन हर जगह पर जहां चमत्कार दिखेंगे वहां सारे परमात्मा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण क्या है? सुख, अनुकूलता, हमें कुछ चाहिए, तुम्हारा आकर्षण वो है। वो आकर्षण के कारण जहां जाएंगे वहां सिर टका देंगे। ये बढ़िया है।
अरे मारो कौन व्यापरो अरे मारी सोबत पूरी व्यापरी अरे मैंने हावल व्यापरो अरे अरे अपने हावल ली तू तो अपने मारवाड़ में बाधा लागी दिया थे ओपे छोरा छोटे नहीं जाना मोटा हिसाबी मोटा ओपे नियम पूरा करना ये सारी चीज कहां डिस्टर्ब हुई परमात्मा को नहीं पहचाना इसके लिए वापस रिटर्न क्वेश्चन परमात्मा को पहचाने बिना ही जाना है कि पहचान के जाना है परमात्मा को मिलना है नहीं मिलना है प्यास है कि नहीं है अधूरी है कि पूरी है मिलना है ना तो परमात्मा कौन हाँ जो तुम्हें परमात्मा बना पाए जो तुम्हारे जीवन में शांति ला पाए जो समाधि मतलब उत्तम जो तुम्हारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज नेचर बना दे जो तुम्हारे जीवन को और ऊंचाई पे ले जाए जहां तुम्हारी मस्ती कभी खत्म भी ना हो ऐसा जीवन जहां मिलता है वो तुम्हारा परमात्मा पॉसिबल है ये लाइफ मैनेज करनी पॉसिबल है हमारी महिला ने की थी क्योंकि उसे परमात्मा मिल गए थे क्योंकि जब भी उन्होंने स्टडी की वो स्टडी इतनी सम्यक ज्ञान की हुई वो ज्ञान की स्टडी के हिसाब से जब प्रजापति राजा उनकी एग्जामिनेशन कर रहे यहाँ पर महिला सुन रही यहाँ पर सुन रही दोनों बहनों को पढ़ाई मिली लेकिन पढ़ाई मिलने के बाद एक को पहचान नहीं मिल पाई एक को पहचान मिली दोनों बहनों की स्टडी हुई 12 साल तक उनकी स्टडी हुई 15 साल वो बड़े हो गए लेकिन स्टडी के बाद भी उनका विजन क्लियर नहीं हुआ किताबी पढ़ना जरूरी है कि टैलेंट आना भी जरूरी है दुकान खोलना भी जरूरी है कि बिजनेस का स्मार्टनेस होना भी जरूरी है भोजन करना भी जरूरी है कि बीमार ना होना भी जरूरी है किसी को मिलना इतना ही जरूरी है कि किसी के साथ स्नेह से रहना भी जरूरी है हर चीज में आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रॉपर रास्ता तो मिलता ही है तो यहाँ पर जब धर्म आराधना करनी है परमात्मा के आधार में परमात्मा को स्वीकार में परमात्मा की कृपा के लिए करनी है तो वो आराधना का मूल बेस्ट फाउंडेशन नींव क्या हो सकती है फर्स्ट नींव ये है कि मैं मेरे अरिहंत को पहचानूंगा मेरे अरिहंत कर्मक्षय करते हैं और कर्मक्षय कराने के लिए रास्ता बताते हैं उन्होंने अपना अज्ञान त्याग दिया और अज्ञान त्यागने के लिए उन्होंने रास्ता बताया द्रव्य गुण पर्यायका उपमेय व विक्रमेय व द्वैय ये जगत के सारे पदार्थ है वो उत्पन्न तो होते लेकिन उत्पन्न के साथ उसका लेबल लगा हुआ है वो नाश भी होने वाला यानी कि उत्पन्न होने की वजह थी नाश होने की वजह लेकिन जिसके कारण उत्पन्न हुआ है वो कार्य कारण भाव के नाते इसके बीच में छिपी हुई जो अंतर ज्योति है जो अपूर्व प्रकाश है जो आत्मा की उदास है वो आत्मा कभी मर ही नहीं सकता वो शाश्वत अरिहंत परमात्मा कौन है जिन्होंने शाश्वत स्वरूप बताया क्यों बताया जिसने शाश्वत स्वरूप पाया तुम्हारे पास कोई आया कोई भी फंड के लिए चंदा के लिए हाँ समाज के कोई भी तो आपको बोला कि भाई सबकी इतनी ऑलरेडी आने लिखी हुई है सबके इतने पैसे टिक लिखी हुई है तो आप भी लिखाओ आपके पास ऑलरेडी अच्छा बैलेंस है 10-15-20 करोड़ है और बोलता है कि लाख रुपए लिखा दो अब बोले ठीक है सब लिखा देना कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है कमाते ही है ना पैसे करेंगे क्या कितना इकट्ठे करेंगे और जो भी इकट्ठे करेंगे तो उसका करेंगे भी क्या सब सबके भाग्य लेके आए ना आपने पैसा लिखा दिया वही चीज कोई सर्विस कर रहा है जिसकी 20,000 की सर्विस है उसके बाद भी चंदा लेने गए तो भाई सबने 1 लाख रुपए लिखा दिए आप भी ट्राई करें लिखाएगा नहीं लिखाएगा इसका मतलब ये हुआ जिसके पास जो होता है वो देगा अरे इनके पास क्या है शुद्धि है घाती कर्म का क्षय है यानी कि अब उनकी चेतना का आविर्भाव इतना विशिष्ट हो गया है कि उनको अभी एक भव से यानी कि लास्ट भव है दूसरा भव ही नहीं करना 51 तारीख ये लास्ट है तो उनके पास यदि अनंत भाव है ही नहीं एक भाव भी नहीं है उनकी दिशा में जाने वाले को वो क्या दे सकता है इस भव के बंधनों से मुक्ति दे सकता है भगवान हमें क्या दे सकते हैं उनका पहला परिचय सर्व कर्मों का अक्षय मेरा हो इसके लिए मैं इनके पास आया हूं भगवान के पास हम जाते हैं तो भगवान के पास जाते वक्त हमारी भावनाएं क्या होनी चाहिए कि परमात्मा आपका जो स्वरूप है आपकी जो आईडी है वो मुझे चाहिए मुझे ऐसा बनना है क्योंकि रूल्स ऐसा है कि हर कोई आत्मा के अनंत अनंत गुण अलग अलग है हर कोई आत्मा के गुण अनंत ज्ञान सब में है लेकिन आत्मा के पर्टिकुलर अलग अलग है एक समोसन के अंदर हजारों केवली दूसरे बैठे हैं तो केवल ज्ञान सब एक है लेकिन केवल ज्ञान भिन्न भिन्न है हर आत्माओं का हर द्रव्य का प्रमाण हर द्रव्य की शक्ति अलग अलग है आत्मा कितनी है एक समोसन में केवल ज्ञानी की हजारों केवल ज्ञानी बैठे हैं परमात्मा के समोसन में केवल ज्ञानी की पर्सदा बोलते हैं विपुलमती ज्ञानी रुजुमती ज्ञानी ऐसी पर्सदा है तो ऐसा जो ग्रुप कंटेंट के साथ जो बैठा है वो सारे के सारे जितने भी आत्मा है उनके पर्टिकुलर उनकी गुण की शक्ति अलग है नॉर्मल है कि तुमने एक सामयिक किया तो सबके सामयिक की क्रिया सेम है लेकिन सामयिक के भाव के हिसाब से सबको रिजल्ट अलग मिलता है इसी तरह केवल ज्ञानी भगवान और यह परमात्मा उनका स्वीकार मैना ने किया इधर इसका इनका स्वीकार सुरसुंदरी ने नहीं किया दोनों बहनों की एग्जाम हो रही है दोनों बहनों की और अरिहंत का स्वीकार किया है तो दुख स्वीकार ना ही है एक चीज नहीं आएगी एक रिलेशन के साथ सारे रिलेशन आ जाएंगे अरिहंत को स्वीकारना है तो त्याग भी आएगा
दुख में स्थिरता भी आएगी, दुख की सहन शक्ति भी आएगी, मन में समाधि भी आएगी, संसार से मुक्ति भी आएगी, कर्म का परिवर्तन भी आएगा। एक को स्वीकारा तो सब कुछ आएगा। एक ये जाने सब जाने, हमारा आचार्य का बेस्ट इस श्लोक है। एक को जान लिया तो पूरे दुनिया को जान लिया, एकदम जाने सब जाने। एक को जान लो सबको जान लेंगे, एक को मान लो सब मान्यता आ जाएगी, एक को स्वीकार लो सारे स्वीकार अपने आप हो जाएंगे। किसको स्वीकारना है? अरिहंत को। कैसे अरिहंत को? जो मेरे अंदर अरिहंत पद का प्रगटीकरण कर सके, मेरे परम पद तक मुझे ले जा सके, ऐसे अरिहंत को स्वीकार करना है। अब आपकी जब पूजा हो रही है और 2 मिनट के लिए परमात्मा के चरण में एक पूजा के साथ मस्तक रखो और वहां आप कुछ कनेक्ट करो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र प्रभु मेरे में है, मुझे चाहिए। आपका करुणा का दूध, वाणी, वचन, देशना, आपकी करुणा की वाइब्रेशन पूरी विश्व पे, पूरी पृथ्वी का बिछा रहे हो, तो वो सारी चीजें आप मेरे पे बिछाओ। आप ऐसे पूजा करते, सिर नीचे रखते 1 मिनट 2 मिनट, कितने टाइम तक आप उनके साथ जुड़ सकते हो? आपको छूटना है, दूर होना है। मैग्नेट का रूल्स क्या है? प्लास्टिक को खींच सकता है कि लोहे को? क्यों? उसका स्वभाव, उनका ऑलरेडी दोनों का कॉम्प्रोमाइज है। लोहे को खींच सकता है, प्लास्टिक को या कपड़े को नहीं खींच सकता, घास के तिनकों को नहीं खींच सकता। तो जो लोहा है, वो लोहा और मैग्नेट, वो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में। इसी तरह जो पुद्गल है वो पुद्गल की उपासना करेगा, यानी कि जड़ पदार्थ से जड़ मिलता है, चेतन नहीं मिलता है। चेतन को मिलना है तो चेतना के साथ मिलना पड़ेगा, यानी कि मोमेंट के साथ आपको परमात्मा की प्रतिमा को भगवान मानना पड़ेगा। पत्थर की पूजा करोगे तो पत्थर जैसे होगे तो ही पत्थर की पूजा होगी। पत्थर की पूजा मानी जाएगी यदि अंदर का ईश्वर पैदा नहीं हुआ तो, अंदर के परमात्मा जागरूक नहीं हुए तो। हमारी अवस्थाओं में ये सारी जो रूल्स है जो भगवान ने फॉलो किए वो नहीं आए तो भगवान को जब छूते हैं तो एक मोमेंट आनी चाहिए, क्योंकि वो मैग्नेट है, हम लोहे है, वो खींच रहे हैं। कितना मजबूत परमात्मा का स्वीकार किया है आपने। केवल ज्ञानी परमात्मा का स्वीकार करने के बाद, तीर्थंकर को स्वीकारने के बाद, मुझे तीर्थंकर बनना ही है, मुझे सारे पापों का क्षय करना है, मेरी सारी मलिन भावनाओं परमात्मा आपके करुणा के दोष से समाप्त होने ही चाहिए। उनकी पूजा से यदि स्पर्श करके, यदि मस्तक 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट कितनी बार रह सकती है अपनी ऊर्जाएं वहां पर, हम ऊर्जा कनेक्ट करने के लिए कितनी देर वहां जुट सकते हैं। उनका मैग्नेट मजबूत कब है? जब आप उनके साथ मजबूताई से जुड़ना चाहते हो। आप लोहा हो, आपका प्लास्टिक का काम नहीं है, यानी कि आप प्लास्टिक नहीं हो, तो भगवान के साथ जब आप जुड़े हो तो कितने समय तक आपकी अष्टकाली पूजा है, कितने समय तक आपका स्नात्र है, कितने समय तक आप उनकी भक्ति में निराकार एकाकार बन तक आप बैठ सकते हो। आपको मजा नहीं आ रहा है? आप तुरंत चले जाते हो, आपके दर्शन हो गए, आप फ्री हो गए, आपको लगा कि पूजा हो गई, भगवान को अष्टकाली पूजा में कुछ रख दिया, आपका आधा घंटा पौने घंटा आप फ्री हो गए, आपको ऐसी मोमेंट नहीं आती कि 1 घंटे के बाद भी घड़ी मेरी अपनी है और माई सोहम 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 परमात्मा तुम्हारी यात्रा में हम आगे निकलते, उसका मिलन एक मधुर तृप्ति है, वो आनी चाहिए। उनका मिलन होना वो हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ इफेक्ट्स आए। एक कड़वी दवाई भी लेता है ना तो भी उसको कुछ हो जाता है, कड़वी दवाई नहीं चाहिए। एक इंजेक्शन भी लेता है तो मूवमेंट चेंज हो जाती है। एक छोटा सा इंजेक्शन मूवमेंट में बदलाव ला सकता है, थोड़ा भय पैदा कर सकता है, थोड़ा बोलो भाई धीरे धीरे हो, ध्यान रखिए भाई, क्योंकि एक अंदर है, अंदर झट दवा लगनी नहीं हो रहा हो गए। एक छोटा इंजेक्शन मूवमेंट में ले जाता है, एक भगवान का स्पर्श जो होता है उसकी मूवमेंट कैसे हो सकती है? यानी कि आंतरिक कोई रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये अरिहंत को अरिहंत के हिसाब से स्वीकारा होगा तो ही आएगा। पत्थर के साथ पत्थर ही मिलता है, ये साक्षात परमात्मा है। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने 1.25 करोड़ की आराधना कैसे की होगी है? उनका प्रभाव कितना, हजारों सालों में जो चीज साइलेंट थी उसको उजागर किया, क्योंकि ऑलरेडी क्रियोद्धार करने का समय आ गया था। परंपरा यतियों की टोटके फोटके मंत्र तंत्र दाग दोरा धागा सब अज्ञान के स्तर पर चलता रहा था। लोगों को इस भव के सुख के लिए ही सारी दुनिया बताई जा रही थी कि तेरे जीवन में अच्छा होगा इतना कर ले, आत्मा की बात नहीं, कर्मों की बात नहीं। और यह की आसान ना, तुम्हारा कर्म कौन बदल सकता है? तुम्हारा दुख है, तुम्हें परेशानियां है, तुम्हारी पीड़ा है, बदलने वाला कौन है? हाँ नहीं, तुम्हारे दुख में कोई आपको सपोर्ट दे सकता है कि तुझे आज दुख हुआ है, कल तुझे आज बुखार आया है, आज ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई दे सकता है? हाँ, कोई कोई लग्जरियस लाइफ जी रहा है, वो कह सकता है कि 24 घंटे नहीं 24 साल तक मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा, ऐसा कोई कह सकता है? क्यों? बदलाव कहां आ रहा है? तुम्हारे सुख में
सपोर्ट करने वाला कौन? सुख न जाए इसके लिए। तुम्हारे दुख में सपोर्ट करने वाला कौन? दुख चला जाए इसके लिए। कोई है सपोर्ट है? क्योंकि पूरा नौपद जी का सिद्ध चक्र की आराधना का बेस ये है, शुद्ध तत्व से जुड़ना है। वो जैन दर्शन की महिमा है। यानी कि बहुत सारी मिथ्या भावनाओं से जुड़े हो ना, तो आज से प्रारंभ करो। चैत्र सुद 13 को परमात्मा महावीर के अनुष्ठान के अंदर भक्ति करते करते, नाचते गाते जाते हुए, परमात्मा की पालकी उतारते हुए परमात्मा के जन्म कल्याण में इतना आनंदित हो जाओ कि प्रभु आपके आधार पर गौतम स्वामी मिल गए, आपके आधार पर मैं कुमार मिल गए, आपके आधार पर चंद्रवंशित मिल गया, आपने परमात्मा जिन जिन को सहारा दिया उनका कल्याण हो गया। प्रभु आज मुझे ऐसा सहारा दो कि मेरे जीवन में मेरा मिथ्या भाव, अज्ञान भाव, मेरे सारे कर्म समाप्त हो जाए। प्रभु आपका शरण अंत समय तक मुझे चाहिए। भव भव तुम चरणों ने, अगले भाव में तुम मिलो, अगले भाव में तुम मिलो, अगले हजारों भाव में तुम मिलो। जब तक मोक्ष न मिले तब तक तुम मिलो। मिले तो मिटना होए, तुम मिलोगे तो ही मैं मिटूंगा, बाकी तो मिटूंगा कैसे? मेरा तो संसार आकार के कारण चलता ही रहेगा। भगवान को एक प्रार्थना चैत्र सुद 13 की हमें करनी। ऐसे ही हम की शोभा यात्रा लेके 7:45 बजे निकल गए, 9:30 बजे आ गए, और 9:30 बजे में सब एक दूसरे को मिलने आए। सब ये खाना पीना, ड्रेस करना, तैयार होना, एक दूसरे को मिलना, ये त्योहार ही यानी कि उत्सव ही नहीं होता है। ये तो सारे कुंडल आधारित है। यहाँ तो भाव धर्म आधारित आंतरिक शक्तियों को इतना बलवान बनाए, तुम चल रहे हो तो तुम्हें लगे कि आसपास कोई है। एक अदृश्य शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। एक आपके पास एक एनर्जी सर्कल आपको दिख रहा है कि मेरे जीवन में मस्ती क्यों लग रही है, आनंदित क्यों आज, ऐसा ऐसा क्या है? परमात्मा मां में तो शरणम मुझे, परमात्मा तुम्हारे साथ जुड़े। क्यों? क्योंकि तुम उनको चाहते हो, तुम उनसे जुड़े हो। एक छोटी बच्ची को उसका एक टेडी बेयर नहीं देना हो तो क्या करती है? उसकी गिफ्ट में उसके पापा को छोटा सा एक टेडी बेयर लाके दे देते हैं, एक छोटा सा खिलौना रुई का। उसके लग रहा है कि मेरा खिलौना है, मेरे फ्रेंड है, मेरे साथ रहेगा। उसको छुपा दो तो नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए, रोती है ना। एक छोटे खिलौनों के लिए भी छोटी बच्ची या बच्चा रोता है तो उसे देना पड़ता है। आपके आंसू से परमात्मा दिल में दिए हो सकते हैं? आप चाहो अंतर से और आपकी पुकार बुलंद हो और परमात्मा हाजिर नहीं हो सकते? हमें महावीर जन्म कल्याण कैसा मनाना है? जोरदार मनाना है। आप डिसिप्लिन में चले हो, 2 की रो में चलते हो, सबके साथ चलते हो, सुबह व्हाइट एंड व्हाइट में चलते हो, सुबह की ठंड है, पैर में जूते नहीं है, 7:45 बजे करंट, 7:45 संकट टाइम है, मेरे परमात्मा 7:30 बजे आप तुरंत हाजिर होते हो, और पूरी एक शोभा यात्रा में आप मस्ती से परमात्मा की धुन में चलते रहते हो, और परमात्मा का एहसास होता है आपका पूरा जीवन जैन दर्शन के साथ जुड़ गया। और जब अगला दिन 5 करोड़ मुनिवर मोक्ष से गए हैं, हाँ पूनम के दिन, कितने? 5 करोड़ मुनिवर मोक्ष में गए, कार्तिक पूनम, चैत्री पूनम, आसो पूनम, इतने सारे मुनिवर जब सिद्धगिरी राज की यात्रा पे जा रहे, यानी सिद्धगिरी यात्रा में अपनी स्वयं की यात्रा पूर्ण कर रहे, उसी दिन जब यहाँ से वास्ते गाते 5:30 बजे चित्र परिपाटी और द्वितीय परिपाटी के बाद वहां पर जब परमात्मा के अरिहंत गिरिराज का उत्सव मनाएंगे। शाश्वत गिरिराज क्या है? पद यात्रा हो गई, अब भाव यात्रा। अब भाव यात्रा भी भव्याति भव्य यात्रा बनेगी। ये सारी चीजें है ना, सोते हुए लोगों के लिए है ही, आलसी लोगों के लिए, प्रमादी लोगों के लिए, और आगे बोलो तो अज्ञानी लोगों के लिए है ही। सारी जिंदगी में जिए ना मस्त, तो का फर्क पड़े? तो 8 बजे उठे, 10 बजे उठे, तो 12 बजे हो गए, दुनिया भरा 10 लोगों का कांटेक्ट रहे, फर्क कहाँ पड़े? सारा आम नियम को फर्क भी पड़े। तू अटे जन्म नहीं ले तो जब जीवन नहीं था तब भी ये चलता था, तू मर गया तब भी ये चलने वाला है। ये चीज रुकने वाली तो है ही नहीं। ये जैन शासन जाहो जलाली वाला अमर शासन, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये मेंटालिटी नहीं सुधरे तो फिर 6/6 यानी कि जो प्रीमाइस में है, जितने सर्कल में जी रहे वहीं हम जिए। हमें ऑलरेडी बॉर्डर क्रैक करनी, हमें कुछ ना कुछ चीजों को त्याग करके आगे बढ़ना है। हर दिन हर तरह जैसे जी रहे ऐसा नहीं जीना है। हमें हमारे द्वार पर दस्तक दे रही है ओली, क्या करना है? विख्यातों के अंधेरे को भगाना है कि नहीं भगाना है? अज्ञान को जलाना है कि नहीं जलाना है? हमें एक मैसेज मिल रहा है कि दुख के नाते तुम क्या कर सकते हो, परेशानियों के नाते क्या कर सकते हो, त्याग के नाते क्या कर सकते हो, भगवान को स्वीकारने के बाद भगवान के चरणों में क्या अर्पण कर सकते हो, प्रभु शासन के लिए तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है। यदि ये बेस तैयार हो जाए ना तो ये जीव धन्य बन जाएगा। सिकंदरों के लिए यहाँ जगह ही नहीं है, उसको तो रोते रोते ही जाना पड़ा था। गहना रखना, वापिस वो दूसरे आदमी रखना जो हकीम मर गए, और दूसरी मेरी सेना रखना, कोई भी मुझे बचा नहीं पाया, कोई अमर नहीं करा था। कितने भी अमरता के लिए, अमृत पाने के लिए कितने भी रावण ने हजारों साधना की, 6 महीने उल्टा लटका रहा, मुझे मरना ही नहीं, मुझे मरना ही नहीं है। समुद्र का पानी पूरा मीठा कर देना है, सोना पूरा सुगंधीदार करना है, पॉसिबल ही नहीं है। उज्जवल में बदलाव तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं आएगा। उज्जवल का स्वभाव है, उसका समय आएगा बदल जाएगा। जो नहीं बदलता है उसके लिए पुरुषार्थ है।
तो परमात्मा की जब भक्ति शुरू होती है तो वो परमात्मा की भक्ति का प्रारंभ परिवर्तन से होता है। परमात्मा यानी परिवर्तन, परमात्मा यानी पवित्रता, परमात्मा यानी पराकाष्ठा, परमात्मा यानी एक पूज्यता। कौन से परमात्मा को स्वीकार रहा है? पत्थर में तो नहीं स्वीकार रहा होगा फाइनल। यदि ये परमात्मा स्वीकार रहे तो परमात्मा का अवतरण, परमात्मा का प्रवेश निश्चित है। तो जो परमात्मा को हम स्वीकारने जा रहे हैं, दादा गुरुदेव ने जब आराधना की अरिहंत पद की, तो वो अरिहंत पद की आराधना में उन्होंने हजारों सालों के इतिहास चेंज किए और उनके गुरु ने उनको, गुरु को कहा उन्होंने कि साहब ये सारी चीजें तो अंधश्रद्धा में खिलवाड़ है, लोग अंधेरे के अंदर फूट रहे, परेशान हो रहे, ये कैसी स्थिति है। उन्होंने जो त्याग किया था भरतपुर नगरी में, नगर सेठ के पुत्र थे किशन माता ऋषभदास के लाल, और सोने के गहनों से, सोने के सिक्कों से उन्होंने वरदान किया। जो भी श्रेष्ठी और जो भी राजा वहां आए थे ना, वो लोग सब फीके हो गए। हमने क्या पहन कर रखा है, ये तो लात मार रहा है, हमारे पास क्या कॉस्टली है, कुछ भी कॉस्टली नहीं है, तो छोड़ के जा रहा है। इसके बाद तो अद्भुत अपूर्व है, सब कुछ है उस जमाने में। हाँ, आज भी तुम्हारे आसपास बड़े बड़े रिक्शा लेनी है, नहीं, अरे आत्मा को पहचाना नहीं, उसके लिए भी संयम याद कैसे आएगा, साधना याद कैसे आएगी, श्रवण परंपरा याद नहीं आएगी। नहीं अटे तो खूब कठिन था, तो तुम्हें हालो का तनु की कणे, अरे का तनु थारो हो बहुत तो जाई गयो रे कीचड़ में, बरे वन्ने क्यों घाले रे माय। अत्री मानसिक स्थिति, अत्री अज्ञानता दी भरेड़ी है, ओपरा वास्ते को विचार नहीं करता, અને અજ્ઞાનતા નાતે એડાડા પાપ માથે આવી રહ્યા है। जब हमें आने उभा रही है, का पेमेंट है, अंतिम ऑपरेट कैपेसिटी सहन करने वाली ताकत नहीं है, आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर परमात्मा का स्वीकार जब गुरु महाराज ने किया और उनकी अपूर्व शक्ति बढ़ी, और गुरु महाराज ने जब संयम लिया तो वो अरिहंत के नाते लिया। संयम लेने के बाद स्वाध्याय चला, स्वाध्याय के साथ साथ जब पढ़ाई में आया, धम्मो मंगल मुक्ति का अहिंसा संयमो तो देवावितम नमन शक्ति जस्त धम्मे श्यामो। पूरे जैन शासन में जितने भी चारों फिरकों के जितने भी साधु साध्वी है, उनको दिन में 2 बार ये बोलना फिक्स है। तानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर, श्वेतांबर, 3 खोज, 4 खोज, कोई भी समुदाय हो, फाइनली ये गाथा बोलनी फिक्स है। स्वयं सूर्य महाराज का ये पूरा ग्रंथ निर्माण 10 वैकालिक का, जिसने उनके पुत्र मनक मुनि के लिए बनाया था कि इस आराधना के नाते, इस साधना में आगे तुम्हारा बल और बलवान बनेगा। उनको पता था 6 महीने से ज्यादा इनका आयुष्य नहीं है, उनकी साधना 6 महीने में इतने अजब की गजब की हो जाए कि बहुत सारी चीजें कवर हो जाए, बहुत सारी चीजें। और जब 10 वैकालिक के 10 अध्ययन बन रहे, तो पहली शुरुआत की कि फर्स्ट कमिटमेंट ये करना पड़ेगा, धर्म उत्कृष्ट है, धम्मो मंगल मुक्ति क्रम, धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। कौन सा? अहिंसा संयम और तपो, अहिंसा संयम और तप। क्यों ये इतना मंगल, इतना श्रेष्ठ क्यों है? देवावितम नमन शक्ति, जो ये धर्म का पालन करता है, देव यहाँ पर हाजिर होता है, देव झुक जाता है, देव वो खुद सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। देवावितम नमन शक्ति जस्त धम्मे श्यामो, जिसके मन में ये शाश्वत धर्म की आराधना है, उसके लिए ये संसार की वृद्धि संपत्ति सामने आके खड़ी रहती है। और गुरु महाराज ने बोला कि गुरुदेव ये क्या है, ये कैसे करना? तो कि अरिहंत परमात्मा की आसाधना हो रही है, और इधर पूरा यति वर्ग, वो पूरा लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को डराना, और लोगों को जोड़ दिया। यहाँ अरिहंत है, अरिहंत की मूर्ति, अरिहंत परमात्मा का शासन, लेकिन अरिहंत की कोई बात नहीं, अरिहंत की आराधना की इफेक्ट, असर ही नहीं। और उस टाइम में जो हजारों साल के विरोधों के अंदर, हजारों सालों के जो तूफान चल रहे थे, उस पूरे तूफान के अंदर दादा गुरुदेव रायन सूर्य महाराज ने अरिहंत की उपासना को लेकर क्रियोट बात का संकल्प किया। गुरु ने बोला बहुत तूफान आएंगे, परेशानी होगी, लोग और मारेंगे, कूटेंगे, बेइज्जत करेंगे, सब कुछ करेंगे, ओके कुछ भी हो जाए, शुद्ध तत्व का आलंबन है, तो मुझे पता है कि दुख सहन करने के लिए। ऐसे गुरु महाराज ने क्रियोद्धार किया और आज पूजनीय बने। आज विश्व भर में परमात्मा के जितने मंदिर है, हाँ परमात्मा तो पूजनीय ही है, भक्त स्वामी पूजनीय है, लेकिन उनके बाद हाईएस्ट कोई मंदिर है तो राजेश्वरी महाराज का हाईएस्ट। कौन कहां से कहां भावना होती है, कौन मंदिर के लिए तैयार हो जाता है, इसके अंदर सपना पता ही नहीं चलता है। आरएनडी ग्रुप पुणे के अंदर, वहां ऊपर आचार्य भगवान जैनसन श्री महाराज ने प्रतिष्ठा कराई पुणे कातरेज में, तो वहां पर जब वो मंदिर बन रहा है ना, तो फुटरमल जी अभी देवलोक हुए 2 महीने हुए, तो वो वहां पर उनकी जगह के लिए वो जाना आना रहता था, जगह ली थी, जगह लेनी थी, तो वो पूछ रहे थे कितना पैसा क्या है, तो 5 लाख 7 लाख के अंदर कोई 2 लाख के बीच में कोई बात होती होगी। तो मंदिर बनाना उनको पता था। जो आरएनडी ग्रुप के जो राइट हैंड थे बाला साहेब धोखा, तो उनका बाला साहेब नाम ही है पूरा, और धोखा सपने में, तो उन्होंने बोला कि जगह 9 लाख की ले लो, वो बोले कि 7 लाख 2 लाख के डिफरेंस के अंदर। तो इस डिफरेंस के अंदर 2 महीने से बात नहीं हो रही थी। उनको 1 बजे रात को उठाया और क्या करे हमारे बैठनो है, क्या करे 2 बजे रात को उठाया और क्या करे हमारे बैठनो है, 3 बजे उठाया क्या करे हमारी हुन तो नहीं है, 4 बजे मैंने उठाया, वो सोए वो उठे, वो सोए उठे,
5 बजे तक वो परेशान हो गए। उसको लगा कि वो जगह तो दी थी है माए को भूत पुलिस गया तो वो लारे बड़ी गई थी जट के वहां पर वहां से छोड़ो थी वहां पे लेना डाल और जट वहां गए कुटुंब जी के वहां और वहां घर पे गए और घर पे जाने के बाद क्यों आज सुबह सुबह जल्दी 10 बजे बाहर मिल जाते हैं अपन ऑफिस वगैरह तो कि नहीं नहीं आप पहले काम करो जो भी टोकन लेना देना आप 7 लाख की जगह ले लो तो बैठो घर पे जो भी नाश्ता वगैरह बैठे तो वो बैठे बैठे देखा कि सामने तो एक गुरु महाराज का फोटो है ये कौन है तो क्यों तो ये बार बार मुझे परेशान करते हैं कौन है बाबा ये बाबा मुझे बार बार परेशान करते हैं कौन के अरे कि क्या बाबा परेशान करते तो कि ये मुझे बोल रहे हमारे बैठ में तू क्या करे तू देख तो नहीं भाग तो नहीं है तो कि ऐसा नहीं हो सकता ऑलरेडी वो राय समाज को पहचानते नहीं ना उनसे कोई 3 वर्ष से लेना देना भी है आरएनबी ग्रुप 4 वर्ष भगवान से साथ जुड़े रहे लेकिन वो उनका आना जाना है ही नहीं कहने का मतलब अब उन्होंने ये बात सोची तो कि ये तो हमारे दादा बुद्धे राय समाज है 100 साल उनको हो गए और हमारे भगवान के मोहन खेड़ा उनकी समाधि है जन्म उनका भरतपुर है तो कि ये मुझे सपने में बार बार आते तो पुण्यशाली है तने संकेत दी दो है क्या बात है आप ले ही लो आप जितना 50% मेरा ला 50% नहीं पूरा पैसे देके काम करो घर के सामने फोटो रहा तो याद रहा और याद रहा तो सीधा गुरु मंदिर बना आज वहां पर उनका परिवार यानी कोई भी हो आप यहाँ वहां उन ट्रस्ट बॉडी को बोलो ना कितने लोग वहां जुड़े हैं गुरु महाराज के दर्शन करते 100 साल जिसका पृथ्वी पर रहना ही नहीं है वो ये आसपास दिख क्यों रहे हाँ कोई भूत नहीं है कोई पलित नहीं है हाँ कोई मैजिक नहीं है एक दर्शन ज्ञान चरित्र की अपूर्व साधनाओं की प्रमाण हाँ एक छोटे से भी आप भगवान के दर्शन करते हो कुछ भाव आते हैं ना हाँ गुरु के दर्शन करते हो तो भाव आते हैं ना तो गुरु महाराज ने अरहम की साधना इतनी प्रबल की और वो अरहम की साधना के नाते प्रयोगदार किया अब ऐसे प्रभाव संपन्न जिनके ऑलरेडी इंडिया भर के अंदर तुम मुंबई से पुणे आओ अहमदाबाद सूरत मुंबई जाओ बैंगलोर जाओ इधर दिल्ली जाओ इधर आप यहाँ बैठे हो समझ लो विजयपुर जाओ विजयवाड़ा जाओ 6-6 7-7 ठिकाने गुरु मंदिर बिठाना एक समुदाय बाकी नहीं होगा कि जैसे राजू सिंह को नहीं दिखाया हो एक समुदाय हमें भी पता नहीं तो ये है कौन राजू सिंह है कौन उन्होंने हरिहर पद का आलम्बन लिया राजेश्वरी महाराज ने तो वो अमर बन गए और आज हम सिपाल मैना की कथा क्यों सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी नवपत जी की शुद्ध तत्व की उपासना की कहने का मतलब इतना है कि हमें अरिहंत को स्वीकार करना है तो अरिहंत की स्वीकार की भक्ति अपूर्व भाव से करो टाइम दो 1-2 घंटा दो उनके पीछे 2 घंटा दो उनके पीछे परमात्मा का मंदिर भरा हुआ रहना ही चाहिए बच्चे एक अस्पताल में करना ही चाहिए बच्चे को पता चलेगा हॉलिडे आया है मस्त भगवान की रचना भक्ति गीत गाना ही चाहिए आपको लगना चाहिए कि 2 घंटा मेरा कम पड़ रहा है आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आधो घंटा टाइम दे दिया मैं झट पे निकलो ये कंडीशन नहीं है और ये 4 भारतीय क्रम एक साई की उनकी पूरी समस्या बैठते हैं परमात्मा जहाँ बैठे उसके पास से परिकर भी होता है और ऐसे 24 अरियन जो हुए ना इससे लास्ट चरण तिरुपति महाविश्व और उसके पहले अनंत 24 यानी कि आदिनाथ भगवान से तो ये सिपाल मैना की कहानी कितने साल पहले की है सिपाल मैना की कहानी कितने साल पहले की है जब सिपाल का राज रचा ना तो सिपाल का राज यहाँ पर उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने रचा लेकिन विजय जी महाराज जब देवलोक गमन हो गए तो बाद में उपाध्याय यशो विजय महाराज ने रखा पूरी ढाल एक करके लिखी अभी जो हम कहानियां यानी अभी हम जो ये अमर इतिहास जो सुन रहे हैं ना वो 11 लाख साल पुराना कितना मुनीश्वर स्वामी की आराधना उस समय पे सिपाल मैना की आराधना उन्होंने सिद्ध चक्र की आराधना की बोलो हम किन माला ज्यादा गिनते हैं एक व्यक्ति मुझे यहाँ नहीं मिलेगा कि ओम ह्रीम सिद्ध चक्राय नमः माला गिनता हो सिद्ध चक्राय यानी अनंत अरिहंत अनंत सिद्ध हाँ दर्शन ज्ञान चारित्र की अपूर्व साधना है त्रिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमः 3 लोक के नाथ यानी कि 3 लोक के अंदर त्रिजय विजय 3 लोक में आपको विजेता बनाता है आपका विजय तिलक जो कर रहा है ऐसा सिद्ध चक्र कर्म चक्र को समाप्त करता है त्रिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम ओम ह्रीम सिंह सिद्ध चक्राय नमः विमलेश्वर देव हाजिर हो गया मैना के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें मैना के जीवन के अंतर्गत अरिहंत और अरिहंत के उपासना तत्व के हम सोचे विलन आया धवल सेठ आए और वो भी परेशान हो गया 1000 वाहन सोने के भरे हुए 1000 बड़े बड़े बोट मैना को घर से निकाल दिया प्रजापाल राजा ने मैना चली गई गुरु के पास यहाँ सिपाल कुंवर मना कर रहे हैं वो लोग जब जा भी रहे तो धर्म करना है तो बहुत सारे रिएक्शन पूरा समाज उनके रिएक्शन पे आ गया मैना का पागल है सुनती नहीं है चली जा रही है ऐसी बहुत सारी बातें लेकिन डिटेल्स थे अरिहंत परमात्मा ने कहाँ साथ दिया तो हमें
ओम ह्रीं श्रीं अहम नमः। हाँ, आज 12 तमाशा, 12 साध्या, 12 लोगों से पावस, 12 प्रदक्षिणा वो अरिहंत की उपासना के नाते करना है। आप लोगों ने कई लोग सुबह प्रतिफल लेना है, बाउसी करे कीधु नहीं है, नबी आ रहा है, माँ तो दुखिया नहीं। मैंने बोला ये कट नहीं जाएगा, टेंशन मत कर। अटाती मारती कोई नशे बाहर नहीं आवे, हटिया कोई घुमा नहीं लागे, कोई 18 पॉइंट अटारे नहीं जाए, कोई व्यवहार नहीं है। हाँ, 100-200 ग्राम वजन कम होगा तो अच्छी बात है, जिम से पैसे कम और क्या। तो ओली भी आराधना में बीजी राखणी पण हिम्मत રાખજો અથવા માર ખુશી ગાલી में तो थोड़ो परेशान तो रहेंगे। टेस्ट सब खादू पीतू है ना, आमने तो करना ही करना। आज शायद आपका नहीं हो तो प्रोसेस स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि नो ही होना चाहिए, स्टार्ट भी करो, ट्राई तो करो। आज हिम्मत खोलेगी तो नेक्स्ट तो करोगे। आज शायद नहीं हुआ है तो संकल्प करो, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे आमिल करना, कुछ भी हो जाए आमिल की होली तो मुझे करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें तुम्हारा रोल कम है और देवगुरु धर्म का रोल ज्यादा है। सिर्फ तुम्हारा रोल इतना है, तुम्हें भाव से प्रार्थना करनी, कुछ भी हो जाए परमात्मा मुझे आशीर्वाद देना। दुकान हो, धमाल हो, कहीं बाहर जाना हो, घर का काम हो, शायद कोई बीमारी हो, लेकिन आपकी कृपा से हो ही जाएगा। आपका संकल्प बल ही आपको आगे ले जाएगा, परमात्मा ही कराएंगे, लेकिन आपके पास वो भावना है। फिर आप घरों हौसला जाओगे तो भाई तो संसार भाई हालत में है ना। हाँ, तो मन में संकल्प करना कि कुछ भी हो जाए, भले 3-4-5 आमिल आगे पीछे आमिल, लेकिन ट्राई तो करो। कोई दर्द नहीं होगा बड़ा, और कोई दर्द होगा तो मुनाफा ही। कोई दर्द होगा ना तो मिठाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार के बहुत सारे दर्द सहन कर रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे तो भी सहन कर रहे हैं। क्या करें, करना पड़ता है। सहन करते, भूखे रहते हैं, घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, परेशान होते तो बिलाट वो करते हैं। तो यहाँ पर धर्म के नाते शाश्वत दिन है, चैत्र शुद्ध 13 चैत्र शुद्ध पूनम अद्भुत अनुष्ठान के आराधना के साथ में मनाने हैं, उसकी प्रिपरेशन ये संवत्सरी की प्रिपरेशन 7 दिन है ना, ऐसे ये होली के लास्ट 13 और पूनम की प्रिपरेशन 5 दिन है। ऐसी आराधना में आगे बढ़े। सूचना भाई सुनो, पहले तो कल है ना पुण्यशाली, आप सबको साथ रहे, सब आराधना में अच्छी तरह जुड़ो। ये सारी कुर्सियां पीछे रहेगी।